हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, है ना? और आपके घर पे क्या चल रहा है आजकल? गर्मियों की छुट्टी आप लोग कहाँ बिता रहे हो? नानी के घर या अपने ही घर पे हो या आप लोग कहीं घूमने गए हो? हाँ? चलो ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं लेक्चर में? आज हमारा फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो किस चीज़ का होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ अपना हम क्या करेंगे, बेसिक जो है वो क्लियर करेंगे ताकि लेक्चर में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है? जियोमेट्री। जियोमेट्री जियोमेट्री जो है ना, ये इसमें टू वर्ड हैं। क्या है? एक क्या हो गया हमारा जियो, सेकंड वन इज मेट्री। ठीक है, तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। एंड मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। क्या होगा इसका मतलब? मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये क्या हो जाएगा? इट मीन्स शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि अर्थ का शेप क्या है ना? रेडियस क्या होगा? ठीक है, एंड ऑल मेजरमेंट ठीक है, तो इन सब को देखते हुए ज्योमेट्री जो है ना, वो इसको लाया गया है कि इसमें मैथमेटिक्स के एक ब्रांच में। तो ये ज्योमेट्री जो होता है ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जियोमेट्री is a branch of mathematics। ठीक है, इसमें हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। क्या एक्सप्लोर करते हैं? जैसे कोई शेप दे रखा है ना, स्क्वायर शेप है, सर्कल है। जैसे स्क्वायर शेप हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना, क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब हो गया। इन सारी चीज़ों का हम क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉपर्टीज़। क्या देखते हैं इनका? प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या देखेंगे हम? फर्स्ट शेप, है ना, एरिया, ठीक है, रेडियस हम किसका निकालेंगे? सर्कल का। ठीक है, और रिलेशनशिप तो ये सारे जो मेज़रमेंट होते हैं ना, ये सारी चीज़ें कि जो सारे मेज़रमेंट है वो किसके अंदर हम करेंगे? जियोमेट्री के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट होल्ड ऑन। एक्सप्लोर the properties or relationship or measurement of the different shape, size and space। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ज्योमेट्री में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है क्या? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम पहले क्या देखेंगे?
just hold on. Coordinate geometry. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि को का मतलब क्या होता है. को का मतलब होता है क्या, साथ. और ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, इट मीन्स द डिस्टेंस along y एक्सिस. या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, टू mutually perpendicular लाइन. ठीक है. इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कोई दो नंबर हो गया है ना, या फिर कोई लेटर हो गया, तो इसको हम लोकेट कहाँ करेंगे, उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है ना, उस पॉइंट का, उस नंबर का एग्जैक्ट पोजीशन हमें जो पता करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है, कोऑर्डिनेट का, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, पेयर ऑफ नंबर that tell you the exact position of a point on a graph और प्लेन. ठीक है. जैसे हमने ये एक्स एक्सिस लिया और ये क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस. अब कोई पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है ना, कोई पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ से वाई के परपेंडिकुलर चलेंगे और यहाँ से एक्स के परपेंडिकुलर चलेंगे. तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, पहले यहाँ से चलेंगे तो इतना ये जो डिस्टेंस कवर होगा ये क्या होगा, y. इधर से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x. ठीक है. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, x. तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, x एंड y. और इसे हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा हमारा क्या, कोऑर्डिनेट. क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट. ठीक है. इतना समझ में आया, ये समझ में आ गया ना आपको कि कोऑर्डिनेट क्या होता है. ऑर्डिनेट का मतलब हो गया है क्या, द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है. इतना समझ में आया. अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, जस्ट होल्ड ऑन, इधर ही कर लेते हैं. हाँ जस्ट होल्ड ऑन, इरेज कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं. आई थिंक इधर ही हो जाएगा. अभी हमने देखा ना कोऑर्डिनेट क्या होता है. कोऑर्डिनेट होता क्या है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स. ठीक है. अब कोऑर्डिनेट में जो होते हैं ना वो 4 क्वाड्रेंट दिए होते हैं. कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x एंड y है, x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड y क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x एंड y
एक्स जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड वाई क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड थर्ड कॉर्ड में क्या होगा, थर्ड कॉर्ड में क्या होगा, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। एंड फोर्थ कॉर्ड में क्या होता है, एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है, जस्ट होल्ड ऑन, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम रन कैसे करता है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम होते क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ये होता है, it is made of two number line। हमने रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, नंबर लाइन के बारे में। रियल नंबर में हमने पढ़ा था कि जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, 0। रेफरेंस पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव नंबर। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये दो नंबर लाइन से मिलके बना होता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर लाइन जो कि वर्टिकल है, सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही हैं या पे जहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। और ये क्या होता है, 0 0, ये क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। यहाँ पे ये एक्स डैश और यहाँ पे क्या है, ये वाई डैश। अभी हमने देखा कि नंबर लाइन में रेफरेंस पॉइंट के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं, है ना, जितने भी नंबर राइट हैंड साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लेते जाएंगे, है ना। यहाँ पे जितने भी नंबर लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 एंड अदर वन इज वाई ऑन वाई एक्सिस। तो ये इस पे इधर भी जितने नंबर हम लेंगे रेफरेंस पॉइंट के इस साइड जितने भी होंगे नंबर वो क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, सॉरी ये यहाँ से होगा 1, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। इतना समझ में आया कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये दो नंबर लाइन से मिलके बना होता है। और नंबर लाइन के बारे में हमने क्या देखा था कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसके राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और उसके लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो हमें एक और चीज़ इसमें देखना था क्या, कि ये जो वाई एक्सिस होता है ना, वाई एक्सिस होता है और जो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, जो ये एक्स एक्सिस है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड वाई एक्सिस जो है वो क्या है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, क्या है ये,
वर्टिकल लाइन। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। अगर हमें यहाँ पे एक्स डैश नहीं लेना है तो हम इसे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, माइनस का वाई, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, जैसा कि हमने देखा था रियल नंबर में, कि हमने क्या देखा था कि नंबर लाइन जो होते हैं वो दोनों दो नंबर लाइन्स मिलके होते हैं बने। अगर इन्हें हम एक दूसरे पे रीअरेंज करें, अभी पिछले में देखा स्लाइड में कि अगर एक दूसरे पे रीअरेंज करें तो वो क्या हो जाता है हमारा, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ये हो गया, ये दो नंबर लाइन होंगे, इसको हमने एक दूसरे पे रीअरेंज करा या अरेंज करा, तो ये हो गया क्या, ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस जो कि वर्टिकल है। ठीक है, और ये हो गया क्या, माइनस का एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का वाई एक्सिस।